हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय नेहाज लाइफ केयर चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन को लेकर। मौसम चाहे कोई भी हो, यूवी किरणें, यूवी रेज का प्रभाव हर त्वचा पर पड़ता है। कई बार धूप से बचने के बहुत सारे उपाय अपनाने के बाद भी आपकी स्किन को वो इफ़ेक्ट डाल ही देते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है कि घर से बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन या लोशन का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक शोध के अकॉर्डिंग उम्र से पहले त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, त्वचा का फटना, रंगत पर प्रभाव, झाइयों की सबसे बड़ी यूवी रेस ही होती हैं। ज़्यादा देर तक धूप में रहने से न सिर्फ त्वचा पर कालापन आ जाता है, बल्कि त्वचा के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। सनस्क्रीन का चुनाव करते समय उसमें दिए गए सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसको SPF कहते हैं, उसकी मात्रा की सही जानकारी होना ज़रूरी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के एक्सपर्ट मानते हैं कि कम से कम SPF 15 यानी कि 15 वाली सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। लेकिन बढ़ती गर्मी और पॉल्यूशन के दौरान SPF 15 से लेकर 30 SPF वाले सनस्क्रीन लोशन का ज़्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि गर्मियों में आपकी त्वचा जो है वो धूप से झुलस जाती है। इस वजह से आपको एक अच्छे और एक बढ़िया क्वालिटी का सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन के साथ साथ ये आपको आपके गर्दन पर, नेक एरिया, पीछे की साइड और आपको हाथों और पैरों पर ज़रूर लगाने चाहिए। क्योंकि SPF फैक्टर की बात की जाए तो SPF फैक्टर का पूरा फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इससे हमें यह पता चलता है कि किस सनस्क्रीन में कितना बचाव करने का उसकी कैपेसिटी होती है, जिससे कि हम अपनी त्वचा पर लगाकर अपने दिन भर के काम में, या आप बाहर हो या फिर घर के अंदर, आपको सनस्क्रीन लगाकर ही रहना चाहिए। इससे आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है और हार्मफुल जो रेज़ होते हैं वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर पाते, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी स्किन में और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उम्र से पहले ही झाइयों के शिकार हो जाएं। सौंदर्य सनस्क्रीन कितनी तरह की होती हैं, उसका SPF कितना होना चाहिए, किस सनस्क्रीन को कौन सी सनस्क्रीन लगाना सही रहेगा, इन सभी बातों की जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। और आपके लिए कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। सनस्क्रीन एक मल्टीटास्किंग क्रीम है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ धूप से बचाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह आपकी स्किन के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। अगर आप अब तक इस मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों में लगाया जाता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। सनस्क्रीन को हर मौसम में घर से बाहर निकलने से पहले लगाना चाहिए। यह आपकी स्किन को सूर्य की हार्मफुल रेस के साथ ही सनबर्न से भी बचाती है। हालांकि इसके फ़ायदे जानने के बाद भी कुछ लोग इसे डेली बेसिस पर नहीं लगाते। आपको मैं बताना चाहूँगी कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप से नहीं बचाती, बल्कि इसके इस्तेमाल से स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कारगर साबित होते हैं। तो अब मैं बताऊंगी सनस्क्रीन लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सनस्क्रीन लगाने के फ़ायदे हैं, चेहरे पर आता है हेल्दी ग्लो। दूसरा फ़ायदा है, चेहरे पर नेचुरल ब्यूटी होती है। तीसरा फ़ायदा है, चेहरे पर प्राइमर की तरह आपका सनस्क्रीन एक काम करता है और आपको हो रहे सनबर्न की प्रॉब्लम से बचाता है, साथ ही आपको पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम से बचाता है और आपको हमेशा तरोताज़ा रखता है। ये तो बात हो गई सनस्क्रीन के फ़ायदे की। अब हम बात करेंगे सनस्क्रीन कैसे यूज़ करें। तो सनस्क्रीन लगाने से पहले सबसे पहले आपको अपने चेहरे को साफ़ पानी से फेस वॉश की मदद से फेस वॉश करना है। देन आपको जो है एक अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद जो है आपको सनस्क्रीन लगानी है। कभी भी सनस्क्रीन को डायरेक्ट अपने फेस पर मत लगाइए। इससे क्या होगा कि सनस्क्रीन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं
तो वो केमिकल आपके चेहरे को फ़ायदा करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकती है। इसलिए सनस्क्रीन लगाने का एक अच्छा और एक सरल उपाय ये है कि आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते तो आप टोनर भी लगा सकते हैं। तो आप मॉइस्चराइज़र टोनर दोनों को साथ में लगाकर भी आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। और आपको उसके बाद फिर जो है सनस्क्रीन लगाने के बाद वेट करना है, और फिर वेट करने के बाद ही आपको घर से बाहर निकलना है। इससे क्या होगा कि आपके जो सनस्क्रीन है अच्छी तरीके से जो है आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी। तो इससे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सनस्क्रीन आपको कैसे यूज़ करना है। घर से निकलते वक्त जो है आपको कभी भी लगा के तुरंत आपको निकलना नहीं है। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो उससे पहले जो है हमेशा 15 मिनट पहले आपको अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगानी है, और उसको जब तक कि वो एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। और जब वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए स्किन में तो आप समझिए आपकी स्किन जो है वो धूप से फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब मैं नेक्स्ट चीज़ बात करूँगी कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करें जो आपके लिए बेस्ट हो। तो एक अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी चाहिए, अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करनी चाहिए। और ऐसी सनस्क्रीन चूज़ कीजिए जो ज़्यादा केमिकल उसमें नहीं हो और आपकी स्किन को वो सूट करे। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कितने एसपीएफ तक की सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड की अलग अलग एसपीएफ वाली सनस्क्रीन मिल जाएगी, जिसमें 15 से लेकर 50 तक की आप सनस्क्रीन डेली बेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो स्किन में एलर्जी, पिंपल्स, एक्ने ये होते रहते हैं तो ये धूप की वजह से भी होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो प्लीज़ आप सभी यूज़ करें, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्किन सभी की प्यारी होती है, सभी की कीमती होती है। तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यहाँ तक कि आजकल तो बच्चों के भी सनस्क्रीन जो है मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। तो आपको एक अच्छी सनस्क्रीन अपने स्किन के टाइप से अकॉर्डिंग उसके जो है यूज़ करनी चाहिए। और अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए कि आपको कौन सी सनस्क्रीन जो है यूज़ करनी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं, मैं आपको इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी फुल डिटेल के साथ। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दें अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।